सीज फायर के ऐलान के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ऑनलाइन अब्यूज किया गया। यहां तक कि घटिया लोगों ने विक्रम मिस्री की बेटी पर भी आपत्तिजनक कमेंट्स किए। उनके फोन नंबर को सोशल मीडिया पर डालकर उन्हें धमकियां दी गई, उनको लेकर अश्लील टिप्पणियां की गई। विक्रम मिस्री के परिवार को टारगेट किया गया। मजबूरन विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। बेहद शर्म की बात है, देश के लिए बेहद शर्मनाक पल है, सरकार के लिए भी बेहद शर्मनाक है, क्योंकि विदेश सचिव जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को भी अगर ये ट्रोल टारगेट करने की हिम्मत रखते हैं तो समझिए कि ये ज़ॉम्बी कितने खतरनाक हो गए हैं। ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट करते करते, नेताओं को टारगेट करते करते, सत्ता के विरोधी आवाजों को टारगेट करते करते हर उस आवाज को, हर उस शख्स को टारगेट करने लगते हैं जिसकी बयान, जिनके शब्द उन्हें अच्छे नहीं लगते। अब चाहे वो सत्ता में बैठा व्यक्ति हो, सत्ता में बैठे हुए ऑफिशियल्स हो या फिर विपक्ष हो, महिला हो या पुरुष हो, बेहद शर्मनाक स्थिति है। विक्रम मिस्री वही व्यक्ति हैं जो इस संकट में भारत की कूटनीतिक छवि को दुनिया के सामने मजबूती से रख रहे थे। वो भारत का चेहरा थे इंटरनेशनल स्तर पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कर्नल सोफिया कुरैशी या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह फौजी मोर्चे पर थी। अब उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये देशभक्ति है? क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये देश और राष्ट्र के नाम पर धब्बा नहीं है? क्या गुनाह है उनका? क्या सरकार से किसी ने पूछा कि जब 3 दिन तक संघर्ष चला तब अचानक युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी गई? सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं है, लेकिन विदेश सचिव के परिवार को टारगेट करेंगे आप। और अगर जवाब आपके पास नहीं है तो फिर विदेश सचिव पर सारा ठीकरा फोड़ देंगे और आप फिर उनके परिवार को, उनकी बेटी को टारगेट करके अपने राष्ट्रवाद को बताएंगे, अपनी देशभक्ति के सबूत देंगे, सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये ट्रोलिंग सिर्फ अनैतिक नहीं है, ये देश की सेवा कर रहे पेशेवर लोगों के मनोबल पर हमला है, ये राष्ट्र पर हमला है। जो लोग एक वरिष्ठ अफसर के परिवार, यहां तक कि उनके बच्चों पर भी अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं, वो असल में समाज के दुश्मन हैं, समाज के कलंक हैं, राष्ट्र के दुश्मन हैं, राष्ट्र के लिए कलंक है, और उससे भी बढ़कर ये देशद्रोही है। टीम राइजिंग फिकॉन सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर। वो लिखते हैं कि चंदन शर्मा द स्क्वेंट उर्फ एच फोबिया वॉच, इसने विक्रम मिस्री की बेटी का फोन नंबर लीक किया। पहली बार इसी ने नंबर लीक किया। यह कोई पहली बार नहीं कर रहा था। यह शख्स इससे पहले भी कई लोगों की निजी जानकारियां पब्लिक कर चुका है, आज भी वही कर रहा है। टारगेट करना, डराना, निजी जानकारी लीक करना पैटर्न है इसका। चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल से ऑपरेट कर रहा है और भारत के अधिकारी, पत्रकारों और महिलाओं को लगातार निशाना बना रहा है। यह न सिर्फ एक साइबर क्राइम है, बल्कि सीधे सीधे एक वरिष्ठ अधिकारी के परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह कोई साधारण ट्रोल नहीं है, बल्कि एक संगठित साइबर ऑपरेटिव है। एक और ट्वीट में द राइजिंग फिकॉन ने लिखा कि कुछ ट्विटर हैंडल भारत में नफरत फैलाने के लिए पूरी प्लानिंग से एक्टिव हैं। उनका मकसद साफ है, भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाओ, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काओ और भारतीय महिलाओं को टारगेट करो। पाकिस्तानी हैंडल्स जैसे एच फोबिया वॉच, रैंडम सेना और द स्क्वाड्रन ये सिर्फ ट्रोल नहीं है, ये डिजिटल एजेंट है। हाल ही में एक पाकिस्तानी यूजर ने इन्हीं हैंडल्स को टैग किया और उनके कुछ घंटों के भीतर ही आरिफा खानम को पाकिस्तान की आईएसआई से धमकी भरे एसएमएस आए, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले। ठीक वैसे ही पैटर्न राना अय्यूब के साथ भी हुआ। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सोशल मीडिया पे भारतीय नागरिकों की निजी जानकारी आईएसआई की सोची समझी साजिश के तहत भेजी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है, इन लोगों के अंदर हिम्मत कहां से आ रही है? इतनी ताकत कहां से है? इतनी समझ कहां से, इतनी मजबूती कैसे है, इतना बैकअप कहां से है कि भारत के विदेश सचिव के परिवार को टारगेट कर दे और सरकार मौन है? विदेश मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री का कोई बयान नहीं इस पर, विदेश मंत्रालय का कोई बयान नहीं। आखिर क्यों खामोशी है? यह कोई मामूली ट्रोलिंग नहीं है, यह डिजिटल जासूसी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। सतर्क रहिए, सपोर्ट कीजिए और इन नकली अकाउंट्स को एक्सपोज कीजिए।
भारत की बेटियों को डराने वालों को हम बख्शने वाले नहीं हैं, ये सरकार को कहना चाहिए था। डार्क 7 किंग 7 लिखता है, जो एक्स पर अकाउंट है, वो लिखते हैं कि द मैन बिहाइंड द स्क्विंट और द एज फोबिया वॉच चंदन यादव हु लीक्ड विक्रम मिश्रीज डॉटर मोबाइल नंबर इज सीन विद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एक तस्वीर भी वो साझा कर रहे हैं। इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने लिखा कि डिस्गस्टिंग टू सी सोशल मीडिया ट्रोलिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रीज एंड फैमिली, नो प्रोफेशनल डिप्लोमेट डूइंग हिज जॉब शुड बी सब्जेक्टेड टू दिस। स्टैंड स्ट्रांग सर, नॉट एवरीवन इन दिस कंट्री इज एविल एज अंधभक्स। सरकार को इस पर स्टैंड लेने की जरूरत है, मजबूती के साथ विदेश सचिव के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता विक्रम मिश्री के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं और बता रहे हैं सरकार को कि ऐसे अधिकारी को प्रोटेक्ट कीजिए, समर्थन कीजिए और ट्रोलिंग करने वालों को सबक सिखाइए। हालांकि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने भी इसका संज्ञान लिया है। बहरहाल देखना होगा कि इस तरह विक्रम मिश्री के परिवार को टारगेट करने वाले ट्रोल्स को क्या सबक मिलता है, कैसे उनको सजा मिलती है।